सांसद पप्पू यादव के एक बार फिर से बिगड़े बोल। पप्पू यादव ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सवर्णों को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद जो सवर्ण है शायद इस बात से गुस्सा जाए। उन्होंने कहा है कि सवर्ण में आने वाले भूमियार और राजपूत को अपनी बेटियों की शादी जो है वो दलितों से करानी चाहिए। आखिर पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि बिहार में जाति की राजनीति जो है आज भी चलती आ रही है। बिहार में जाति की राजनीति कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने ये बड़ा बयान दिया है वो कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि बिहार में अब सियासी घमासान जो है वो देखने को मिलेगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि राजपूत, भूमियार और कोयरी और कुर्मी अपनी बेटियों की शादी जो है दलितों से करा दे। उन्होंने दलित को 27%, SC ST को 17% और EBC को 67% आरक्षण देने को भी जो मांग है वो रखी है। पप्पू यादव के बयान के बाद जो लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा गए हैं। उन्होंने कहा है कि अपने बेटे बेटी की शादी वो कहाँ करवाएंगे और इसके बाद वो संदेश देंगे क्या हम लोगों को कि कहाँ अपनी बेटी और बेटी की जो शादी है पप्पू यादव वो करवाएंगे। तो बीते ही दिन पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह का नामकरण जो है वो किया, जहां पर उन्होंने एक अमर्यादित शब्दों का प्रयोग जो है गिरिराज सिंह को लेकर के किया। और आज देखिए कि एक बार फिर से पप्पू यादव जो है वो कह रहे हैं कि जहां पर दलित जो रहते हैं या फिर दलित की जहां पर बस्ती है या फिर दलित समाज में भूमियार और राजपूत की जो बेटियां होती हैं उनकी शादी वहां पर करा देनी चाहिए। अब ऐसे में ये देखिए कि इस बात की चर्चा जो है वो खूब हो रही है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के हमला किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष ये कह रही है कि पप्पू यादव ने क्या किया है वो बताएं। जिसको शादी करनी है पप्पू यादव रोक सकते हैं, जिसको जिससे मर्जी होगी उससे शादी करेंगे। पप्पू यादव जो है संकीर्ण मानसिकता के हैं और ऐसे में पप्पू यादव को लेकर के जो बातें हैं वो कही गई हैं। अब आपको बताएं तो उन्होंने गिरिराज सिंह को लेकर के भी बयान दी और कल से पप्पू यादव के ये जो तीखे तेवर है वो देखने को मिल रहे हैं, जहां पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जो है एक के बाद एक बयान जो है देते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये समझिए कि आखिर पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा। बिहार में जाति की राजनीति जो है वो होती है, जहां पर ये कहा जाता है कि अगर आप राजनीति के जितने करीब जाएंगे, बिहार की राजनीति को जितना समझने की कोशिश करेंगे, जाति जो है आपको उतना उलझाते जाएगी। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है जहां पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भूमियार, राजपूत, कोयरी और कुर्मी को ये नसीहत दे डाली है। और नसीहत नहीं कह सकते हैं, उन्होंने एक बात ऐसा कह दिया जिसके बाद जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुख हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। और उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। बिहार में दलित की राजनीति करने वाले नेता जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं ये बात जो है वो अच्छी ना भी लगे। एक तो ये बात है, दूसरी ये बात है कि पप्पू यादव जो है विपक्ष की भूमिका में है और पप्पू यादव का ये बयान जो है बिहार की राजनीति गलियारों में अब हलचल का जो केंद्र है वो बना हुआ देखने को मिल सकता है। आखिर पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा, ये बात जो है लगातार खंगाली जा रही है और पप्पू यादव के इस बयान के बाद सियासी घमासान जो है वो भी लगभग तय माना जा रहा है। कल की अगर हम बात करें तो कल पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को लेकर के कहा कि गिरिराज सिंह का नाम उन्होंने बदल करके कुछ और रख दिया है, जिसके बाद जो कमेंट्स थे वो एक के बाद एक आने शुरू हो गए। लोग जो है अब तक इस बात को समझ नहीं पाए कि आखिर पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि पप्पू यादव के ये कोई नए अंदाज नहीं है। पप्पू यादव इससे पहले भी कई दफा अलग अलग लोगों को, अलग अलग नेताओं को अपने रडार पर लेते हैं। नेताओं को लेकर के पप्पू यादव के जो तीखे तेवर है वो देखने को मिलते हैं और नेताओं के बारे में पप्पू यादव का हमला जो है वो भी लगातार सामने आता है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने भूमियार, कुर्मी, सवर्ण जैसे जो जाति के लोग हैं उन लोगों के ऊपर उन्होंने बड़ा हमला किया और कहा कि इन लोगों को अपनी बेटियों की शादी जो है दलितों से करानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने आरक्षण की जो बात है वो भी कही कि दलित में EBC, SC ST इन लोगों को कितना आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर के पप्पू यादव ने बाकायदा मांग जो है वो भी की है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहें न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।